हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर, जैसा कि आप लोग क्या इस समय बीए थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं और सेमेस्टर कौन सा होगा, आपका 5वां सेमेस्टर होगा और होम साइंस पेपर जो है फर्स्ट। याद रखिएगा कि इस बार जो है थर्ड ईयर में आप लोगों का टोटल जो है पेपर की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें से आप लोगों का जो है 2 पेपर आप लोगों का थ्योरी पेपर होगा और 2 पेपर में से स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा और दूसरा पेपर आप लोगों का क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस लेकर आई हूँ। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट बीच में क्लास जो है इसलिए पोस्टपोन हुआ था क्योंकि मेरे साथ क्या था, हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, इस वजह से मैं क्लास जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन आज जो है आप लोगों का 5वां सेमेस्टर का मैं सिलेबस लेकर आई हूँ। सिलेबस में आप लोगों को फर्स्ट पेपर का आज ये सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर है सरफेस और ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ये क्या थ्योरी पेपर का नाम स्टूडेंट क्या है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ये थ्योरी है, ये आप लोगों का क्या है, पहला पेपर है स्टूडेंट। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वस्त्रों का, स्टूडेंट आप हिंदी नाम भी लिख लीजिएगा, वस्त्रों का सतही अलंकरण स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का पेपर का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम 5वां सेमेस्टर का जो है सिलेबस कब मिलेगा। तो देखिए, आज आप लोगों को पेपर फर्स्ट हम दे रहे हैं और इसके बाद जो है आप लोगों का पेपर सेकंड रहेगा और लास्ट में पेपर थर्ड में क्या प्रैक्टिकल है उसको भी मैं बताऊँगी और पेपर फोर्थ में रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है उसको भी मैं बताऊँगी। ओके स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट। ओके, हम बात करते हैं आप लोगों का। देखिए, आप लोगों को इस बार क्या, अभी तक आप लोग 4 यूनिट सिर्फ आप लोग पढ़ते आए हैं स्टूडेंट, यानी 4 यूनिट फर्स्ट पार्ट से था, 4 यूनिट आप लोगों का सेकेंड पार्ट से था। लेकिन याद रखिएगा कि अब यहाँ पर जो है एक पेपर में आप लोगों को टोटल जो है 8 यूनिट पढ़ना है स्टूडेंट। कितना पढ़ना है स्टूडेंट, तो 8 यूनिट, यानी फर्स्ट पेपर में आप लोगों का 8 यूनिट और सेकेंड पेपर में भी क्या है, आप लोगों का 8 यूनिट पढ़ना होगा। तो आज हम डिस्कस जो है फर्स्ट पेपर का ही करेंगे, फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ही पॉइंट आप लोगों का है कि टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग वेराइटी ऑन फैब्रिक्स, यानी विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण के तरीके क्या क्या होते हैं। मेन हेडिंग ये हो गया। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, वीविंग यानी बुनाई। ठीक है, फिर यह है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स, मतलब कैसे हम मतलब कढ़ाई की फिनिशिंग करेंगे, परिसज्जा हम कैसे करेंगे, वस्त्रों की परिसज्जा हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, डाइनिंग ऑफ फैब्रिक, यानी कपड़ों की रंगाई कैसी होती है। फिर क्या है, प्रिंटिंग फैब्रिक्स, यानी कपड़े पर छपाई कैसी होती है। फिर क्या है आपका एम्ब्रॉयडरी एंड अदर डेकोरेशन मेथड्स, यानी जो है कढ़ाई के क्या प्रकार होते हैं, कि कौन कौन सी कढ़ाइयाँ होती हैं और सजावट की कौन कौन सी जो है विधियाँ होती हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट यूनिट में हो गया। अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, फिनिशिंग। ठीक है, यानी फिनिशिंग यानी परिसज्जा हम कैसे देंगे, वस्त्रों की परिसज्जा में हम क्या क्या चीज़ों को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक फिनिशिंग, यानी कपड़े की जो परिसज्जा है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या, स्टडी ऑफ पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, यानी उसका क्या उद्देश्य है, यानी जो कपड़े का जो मतलब बनाने का क्या उद्देश्य होता है, किन किन प्रोसेस से जो है कपड़े को बनाया जाता है। फिर क्या है आपका जनरल पर्पस फिनिशिंग, जैसे उसमें मैंने परिसज्जा के लिए क्या क्या सामान्य जो है उद्देश्य होते हैं, उसमें क्या है, ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मर्सराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैलेंडरिंग क्या होती है, सर्फोनाइजेशन क्या होता है, टेंटरिंग क्या होती है, सिंजिंग क्या होती है, स्कोरिंग क्या होती है। ये सब क्या, ये सब आपके जो है परिसज्जा के जो है प्रकार होते हैं स्टूडेंट, टाइप्स होते हैं। तो इन सब को हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है आपका फंक्शनल फिनिशिंग, यानी जो है परिसज्जा के क्या कार्य होते हैं उसको हम देखेंगे सेकेंड यूनिट में। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में हमारा क्या है, डाइंग, यानी रंगाई कैसे होती है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, मतलब जो है रंगाई के जो है
क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है आपका, नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक यानी प्राकृतिक और सिंथेटिक के बारे में पढ़ना है। फिर क्या, एडवांटेज एंड लिमिटेशन यानी इसके लाभ और क्या क्या हानियाँ होती, क्या क्या दोष होते हैं उसके बारे में देखना है। फिर क्या, थ्योरी ऑफ डाइंग यानी रंगाई के क्या क्या सिद्धांत होते हैं उसको देखना है। फिर क्या, प्रॉपर्टीज एंड यूज टू डाई, ठीक है, यानी आपका क्या है, प्रॉपर्टीज यूज टू डाई, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि क्या गुण होते हैं, मतलब रंगाई के क्या गुण होते हैं, उसके उपयोग क्या होते हैं, ये तो उसमें भी क्या हमको देखना है। तो बेसिक डाई के बारे में पढ़ना, एसिडिक डाइक है, डायरेक्ट डाइक है, एजोइक डाइक है, ठीक है, नेचुरल है, सल्फर, वेट और डिस्पर्स एंड रिएक्टिव डाइस, ये सब क्या डाइस माने रंगाई के प्रकार। फिर क्या है, रेसिस्टेंस डाई टेक्निक्स यानी जो है रेसिस्टेंट डाई के रंगाई के मतलब क्या क्या टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये आपका थर्ड यूनिट में हो गया। अब आइए हम बात करते हैं अगले यूनिट में, फोर्थ यूनिट देखिए, अभी थर्ड यूनिट में अभी आप लोगों का और है। थर्ड यूनिट में लास्ट क्या है आपका, टाई एंड डाई और बटिक वाला पढ़ना है, ठीक है, टाई एंड डाई और क्या है आपका बटिक के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है, टाई और डाई और बटिक के बारे में पढ़ना। अब देखिए चौथा यूनिट हमारा क्या है, प्रिंटिंग यानी छपाई कैसे होती है, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट प्रिंटिंग, ठीक है, उसमें डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग पढ़ेंगे, स्टेंसिल पढ़ेंगे और रोलर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग क्या होती है, छपाई होती है, उसको क्या कहते हैं ये देखेंगे। फिर क्या है आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ठीक है, रेसिस्टेंस प्रिंटिंग। फिर क्या है पॉलीक्रोमिक। फिर है आपका इंजैक एंड डिजिटल प्रिंटिंग टेक्निक्स। ये सब जितने भी माने छपाई के क्या क्या होते हैं ये सारे उसमें हम पढ़ेंगे। फिर क्या है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डाइड एंड प्रिंटेड गुड्स, माने जब छपाई हो जाती है स्टूडेंट तो उसके बाद मतलब उसको हम कैसे मार्केट में लाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट अगला जो है पांचवा यूनिट हमारा क्या करा, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी यानी परंपरागत जो है कढ़ाई क्या क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल में आपका क्या क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो देखिए मीनिंग एंड स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडिया, ठीक है, यानी कि अर्थ इंडिया में जो भारत में जो पारंपरिक कढ़ाई है उसका क्या अर्थ होता है और उसका क्या स्टेटस होता है इसको देखना। फिर क्या है नोइंग अबाउट द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जैसे आपका देखिए क्या है डिफरेंट्स, उसके बाद है आपका जारदोजी कसीदा ऑफ कश्मीर, ठीक है, यानी कश्मीर का क्या कसीदा के बारे में पढ़ना है। फिर क्या है फुलकारी ऑफ पंजाब की फुलकारी कढ़ाई के बारे में पढ़ना है। फिर क्या कांथा ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कांथा के बारे में पढ़ना है। चिकनकारी कसूती ऑफ यूपी यानी यूपी चिकनकारी जो है वो कहाँ की है, ये चिकनकारी जो कढ़ाई है वो कहाँ की स्टूडेंट याद रखिएगा कि यह लखनऊ की जो होती है वो चिकनकारी कढ़ाई होती है, ठीक है, कसूती हो गया। फिर क्या सिंध एंड कच्छ वर्क ऑफ गुजरात, और सिंध का गुजरात का क्या हमको पढ़ना है, कच्छ और सिंधी कढ़ाई जो होती है वो गुजरात में चलती है उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अगले यूनिट की ओर पढ़ते स्टूडेंट, अगला यूनिट हमारा क्या कर रहा है, यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 में हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो आपका पारंपरिक जो वस्त्र बनता है स्टूडेंट वो उसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए मेन हेडिंग क्या है आपका ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पारंपरिक वस्त्र, ठीक है। देखिए इसमें क्या है हमारा नोइंग द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो है कि भारत के विभिन्न स्टेट में कौन कौन से जो है ट्रेडिशनल जो है वस्त्र बनते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या है वुमेन फैब्रिक्स, जिसमें है आपका क्या है बालूचर्स, ठीक है, ब्रोकेट और कश्मीर कारपेट्स, पटोला, इक्कत, पुचमपली और चंदेरी, ये सब क्या है सब जैसे बनारस का क्या मशहूर स्टूडेंट बनारसी साड़ी मशहूर है ना, उसी तरह से यहाँ पर सब आपका है हर स्टेट का। फिर क्या है आपका पेंटेड एंड डाई संगानरी। फिर है आपका भगरू कलमकारी,
मधुबनी और आपका बांधनी, ये सब क्या, ये भी आपका जो है ट्रेडिशनल जो है वस्त्र बनते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, कलमकारी जो होती है, मधुबनी जो होती है, बांधनी होती है। जैसे बांधनी कहाँ का है वस्त्र, तो याद रखिएगा बांधनी जो है आपका राजस्थान यानी जयपुर में जो है बांधनी जो है चुंदरी चलती है स्टूडेंट। ठीक है, जयपुर में ये बांधनी चलती है, मधुबनी चलती है। तो ये सब क्या है, सब वस्त्रों के बारे में हमको पढ़ना है। ये सब हमारे क्या है ट्रेडिशनल वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। अगले यूनिट को देखते हैं। अगला यूनिट हमारा क्या है स्टूडेंट, 7वां यूनिट हमारा क्या कह रहा है, देखिए आइए देखिए यहाँ पर क्या, वाटर यानी जल। ठीक है, तो जल के बारे में भी पढ़ना है। तो वाटर एंड इट्स यूजेज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज मतलब टेक्सटाइल जो वस्त्र विज्ञान का जो कारखाना होता है उसमें वाटर का क्या यूज है इसके बारे में, जल क्या होते हैं और उसके इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना, उसका गुण क्या होता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वाटर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि जो है जल का प्रकार है, क्या होता है, प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया के द्वारा यूज करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वाटर का क्या प्रकार होता है ये पढ़ना है। फिर क्या, हार्डनेस एंड रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे स्टूडेंट देखिए हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं और उसे इरेज अगर करना होता है तो क्या करते हैं, रिन्यूबल लेते हैं ना, तो वही क्या है, वो भी आपका क्या है, नेल पॉलिश रिन्यूबल क्या होता है, एक तरह का ये वाटर ही होता है। इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए 8वां क्या है हमारा, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, यानी कपड़े को जो जैसे सिल्क की साड़ी हो गई, बनारसी सिल्क हो गया, कभी कभी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं स्टूडेंट जिसको हम क्या घर पर नहीं धुल पाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, लॉन्ड्री में देते हैं ना, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। कैसे ड्राई क्लीनिंग कराना है, ये सब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें क्या है आपका मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर, जैसे जो आपका जो घर पे कपड़े नहीं आसानी से होते जिसको हम लॉन्ड्री में देते हैं, वहाँ पे क्या है पेट्रोल के द्वारा जो है कपड़े के को धुला जाता है। तो यानी मेथड्स यानी कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से तरीके से जो है लॉन्ड्री में जो वस्त्र को धुला जाता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर क्या है आपका ड्राई क्लीनिंग, यानी ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी जो है सूखे तरह से जो है कपड़े की सफाई करना ये है। ठीक है, फिर क्या है, रीजेंट्स ऑफ लॉन्ड्री, ब्लाउज ब्लीच, ऑप्टिकल ब्राइटनेस, स्टिफनिंग एजेंट, ये सब के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ब्लाउज नहीं स्टूडेंट, ब्लूज है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपको इसके अंतर्गत ये सिलेबस के अंतर्गत जो है आपको 8वीं में ये पढ़ना है। फिर क्या, टाइप्स और सॉप, यानी कि सॉप और जो साबुन, सॉप का मतलब है क्या, साबुन एंड डिजर्टेंट्स, यानी जो हम पाउडर यूज करते हैं वो उसके साबुन के और डिजर्टेंट के क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर क्या है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिजर्टेंट, जो आपका पाउडर होता है और सॉप होता है उसका जो है सफाई करने का क्या मतलब कार्य है उसको देखते हैं। जैसे हम ऊनी कपड़ों को कहाँ किस में धोते हैं स्टूडेंट, ऊनी कपड़ों के लिए हम क्या करते हैं, ईजी का यूज करते हैं ना, ईजी लाते हैं। क्यों ईजी लाते हैं, अगर हम सर्फ और साबुन से अगर धुलेंगे तो उसके क्या होंगे, उसके फाइबर जो है ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ईजी का यूज करते हैं। तो ये सारे जो है आपके इसके अंतर्गत हमको प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट बहुत दिन के बाद आप लोगों को क्लास हम लगाए हैं क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे टाइफाइड हो गया है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अभी भी देखिए जुबान जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है स्टूडेंट। लेकिन बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम प्लीज़ हम लोग का क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो आज देखिए आप लोगों का 5वां सेमेस्टर का जो है फर्स्ट पेपर का हमने सिलेबस लाया स्टूडेंट। याद रखिएगा कि फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस है और अगली क्लास जो है आप लोगों की सेकेंड पेपर की लगेगी स्टूडेंट। सेकेंड पेपर का भी क्या हम आप लोगों को जो है सिलेबस दे देंगे, उसके बाद तब आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर का पेपर जो है इस पर आप लोगों को दिखा देंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपके होते हैं। याद रखिएगा कि इस बार आप लोगों को रिटर्न परीक्षा देना है। तो एक यूनिट में क्या है एक पेपर में फर्स्ट पेपर में क्या है 8 यूनिट पढ़ना है स्टूडेंट। याद रखिए अभी से आप लोग लग जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई आप लोगों की हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का रहेगा सेकेंड पेपर का सिलेबस, उसके बाद तब आप लोगों को हम जो है फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए ताकि बच्चे जो है जान सकें और जान सके कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का होम साइंस और प्लस को करिकुलर और इस बार तो क्या आप लोगों को माइनर पेपर नहीं देना है, ना ही माइनर देना है, ना ही स्किल डेवलपमेंट देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।